गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैट्रिक्स पार्ट 9 है और आज हम कुछ ऑपरेशंस और सीखेंगे लाइक सम ऑफ डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट को ऐड करना है। ये प्रॉपर्टी में ही हमने सीख लिया था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट हो रहा है कि दो ऐसे डिटर्मिनेंट हों जिनके दो कॉलम या दो रोज़ सेम हो और तीसरा रो या तीसरा कॉलम जो है वो डिफरेंट हो, तो उनको हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। ब्रेक करना हमने प्रॉपर्टी में सीखा था। ये देखिए डिटर्मिनेंट डेल्टा 1 उसका C2 और C3 और डेल्टा 2 का C2 और C3 सेम है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करना चाहें तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, बाकी फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट ऐड हो जाएंगे और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे हमारे पास एक सीरीज़ दी हुई है दैट इज़ AK और पैरामीटर आपके पास सिर्फ K है। XYZ जो सेकंड कॉलम है उसमें भी कोई K की टर्म नहीं है और थर्ड जो है उसमें भी N की टर्म है, K की टर्म नहीं है। इसका मतलब जब भी A1, A2, A3, A4, A5 जो भी आप निकालोगे उसमें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट चेंज होंगे क्योंकि वहाँ K की वैल्यू चेंज होगी। K 1 2 3 4 ये सब होएगा। अब हमें समेसन निकालना है सिग्मा K = 1 to n AK, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल है जो चेंज हो रहा है उसी के एलिमेंट से ऐड होंगे, तो जब समेसन साइन आप लगाओगे तो सिर्फ देखिए समेसन साइन हमने फर्स्ट कॉलम में लगाया है, सेकेंड और थर्ड कॉलम के एलिमेंट तो चेंज होने नहीं है क्योंकि पैरामीटर K वहाँ है ही नहीं। हमने इसको ऐड करना है, तो ऐड करने में देखिए ये 2⁻K-1 है और n टर्म तक इसका सम करना है। ये एक GP है और इस GP का सम हमने निकाला दैट इज़ 2⁻n-1। सेकंड वाला भी है वो हमारा ट्वाइस ऑफ 3⁻K-1 है, वो भी एक GP है विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2, तो फाइनली ये 3⁻n-1 आया। और थर्ड वाला भी आपको दिख रहा होगा वो भी एक GP है, उसका सम हमने निकाल लिया। फाइनली हमने यहाँ पे पुट किया और देखा कि C1 एंड C3 आइडेंटिकल है, इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। इस पे बेस क्वेश्चन जो है जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी से ये क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ कॉन्सेप्चुअल है, सब आपके दिमाग की उपज होगी, वहीं से आप ये दो डिटर्मिनेंट को अलग कर सकते हैं। बाकी दो डिटर्मिनेंट का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो उसके 3 मेथड हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था, रो बाई कॉलम हम करते थे, तो यहाँ भी रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, रो बाई रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और कॉलम बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो। हमने यहाँ पे इसलिए दो डिटर्मिनेंट लिया हुआ है दैट इज़ 2 3 4 5 और एक सेकेंड डिटर्मिनेंट है 1 3 2 5। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो बाई कॉलम जैसे मैट्रिक्स का करते थे और हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली दैट इज़ इक्वल टू 2। अब सेकंड केस हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है रो बाई रो, फर्स्ट रो लिया, इसके फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 × 1 3 × 3 9, और फिर हमने फर्स्ट रो लिया और सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया तो 1 2 होगा, तो इसलिए वो एलिमेंट 1 2 पोजीशन पे होगा, तो 2 × 2 3 × 5 ये दैट इज़ 15। सेकंड रो फर्स्ट रो इसका सेकंड रो और उसका फर्स्ट रो, तो ये 2 1 होगा और ये 2 2 होगा। हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ भी वैल्यू 2 आ रही है। थर्ड केस में हमने कॉलम मल्टीप्लाई बाई कॉलम किया है। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि फर्स्ट कॉलम लिया, फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया 1 × 2 एंड 4 × 2 दैट इज़ 8 एंड फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाई सेकंड कॉलम 2 × 3 4 × 5 6 + 20। सिमिलरली सेकंड कॉलम लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिटर्मिनेंट के और फिर सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे डिटर्मिनेंट के, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब आप रो वाइज मल्टीप्लाई करो कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि SR जो है एक सीक्वेंस है विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू द पावर आर, बीटा रेज टू द पावर आर, गामा रेज टू द पावर आर। आपको प्रूव करना है कि दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो आप देखोगे कैसे मल्टीप्लाई करें, वो आपको एक बारी देखना होगा। तो यहाँ पे हमने जो मल्टीप्लाई किया है
वो बेसिकली रो बाई रो किया है। तो ये देखिए क्या है, पहले 1 1 1, तो 1 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 आ गया, जिसको आप S0 भी बोल सकते हो। फिर फर्स्ट रो को लिया हमने और सेकंड रो से मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्फ़ा बीटा गामा आ गया। फर्स्ट रो को लिया, थर्ड रो से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। इन सबको S0 S1 S2 में चेंज कर दिया और ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। द नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट पे एक क्वेश्चन और है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करनी है। देखिए यहाँ से ये सारा कुछ शुरू होता है, कुछ अंदाज़ा लगाना होगा, कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये 0 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, 0 बीटा माइनस अल्फ़ा था पहले और बाद में बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर एंड 0 है। तो पहली टर्म जो है वो हमें चाहिए थी 0, दूसरी टर्म हमें चाहिए थी बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आप देख रहे हो कि वो हमारे पास 0 है। तो हमें ये कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। तो मैंने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 बीटा और 1 लिया, और इसको अगर हम एक दूसरे डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें जिसके कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 1 अल्फ़ा स्क्वायर हो और रोज़ जो है फर्स्ट रो जो है 1 1 1 हो। तो अगर इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करें, रो बाई कॉलम करें, तो देखिए पहला अल्फ़ा स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 0 हो जाएगा। सिमिलरली आपको आगे सोचना है कि जो दूसरा एलिमेंट हो वो क्या होना चाहिए, तो वो होना चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर आ ही जाएगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और 1 से करें तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इसलिए हमने सेकंड कॉलम को 1 बीटा स्क्वायर लिया। सिमिलरली हमें चाहिए अल्फ़ा माइनस गामा का होल स्क्वायर, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा और 1 से हम सोचेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा गामा, तो यहाँ पे गामा चाहिए और नीचे गामा स्क्वायर चाहिए, तो ये एलिमेंट आगे। सिमिलरली आगे चलेंगे। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन आप करोगे फंडा क्लियर हो जाएगा। तो ये 2 हैं, ये 2 डिटर्मिनेंट में आपके ब्रेक हो गए। ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 हमने पहले वाले डिटर्मिनेंट से कॉमन ले लिया है, और जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसको हमने एज इट इज़ लिखा। बाद में सेकंड वाले डिटर्मिनेंट को हमने ट्रांसपोज कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि एक डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है। ये दोनों सेम आ गए, और ये रिज़ल्ट याद करने को बोला था आपको कि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर जब भी लिखा हो तो आप उसको अल्फ़ा माइनस बीटा A माइनस B माइनस C माइनस C लिख सकते हैं। दोनों डिटर्मिनेंट सेम है तो इसका होल स्क्वायर आ गया। द नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आपके पास डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट है fx gx hx एंड ux है। तो डिटर्मिनेंट की जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो रो वाइज या कॉलम वाइज करेंगे। पहली बार में पहला रो होगा प्लस दूसरी बार में दूसरा रो होगा। अगर 3 क्रॉस 3 होता है तो तीसरी बार में तीसरा रो होता है। fx हमारे पास गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ f डैश अल्फ़ा। तो देखिए पहली बार में हमने फर्स्ट रो को किया 1 2a 3a स्क्वायर, तीनों कांस्टेंट थे। अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0 0 0 हो गया। x के रेस्पेक्ट में सॉरी कर रहे हैं क्योंकि बाद में f डैश अल्फ़ा हमें निकालना है, तो 0 0 0। सेकेंड केस में सेकेंड रो को हमने डिफरेंशिएट किया 1 2x 3x स्क्वायर। थर्ड वाले में हमने थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद आगे फर्दर हम आते हैं। तो ये देखिए f अल्फ़ा हमने पुट किया, 2 रो आइडेंटिकल हो गए तो फर्स्ट वाला भी 0 हो गया, सेकंड वाला भी जो है वो हमारा 0 हो गया, और थर्ड वाला भी 2 रो आइडेंटिकल है तो वो 0 हो गया। एक क्वेश्चन हमने लिया है कि लेट अल्फ़ा बी द रिपीटेड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 ax1 ax bx and cx be the polynomial of degree 3 4 5 respectively. Prove that it is divisible by f अल्फ़ा। रिपीटेड रूट से इसका मतलब दोनों रूट जो है वो अल्फ़ा ही है, तो आप उसको एक तरीके से लिख सकते हो कि fx इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। हमारे पास इसको हमने gx ले लिया, g डैश x निकाला, तो
पहला रो डिफरेंशिएट होगा, दूसरा रो डिफरेंशिएट होगा तो वो 0 आएगा, फिर प्लस तीसरा रो जब डिफरेंशिएट होगा तो वो तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको हमने लिखा नहीं। सिर्फ फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन के साथ बाकी के पार्ट 0 हो जाएंगे, उसको हमने लिखा नहीं, तो g' हमारा ये आ गया। अब g ऑफ अल्फ़ा हमने निकाला, तो g ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 0 हो गई, और g' निकाला, उसकी भी वैल्यू 0 हो गई। तो g ऑफ अल्फ़ा 0 है और g' 0 है, रिपीटेड रूट्स है, तो gx को आप क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा हमारा रिपीटेड रूट हो गया, तो x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर इंटू h ऑफ x। डिग्री आपको पता है कि सबकी 3, 4 एंड 5 है, तो कोई एक hx होगा। अब fx हमारा x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर है, तो फर्स्ट एंड सेकंड से हम बोल सकते हैं कि इट इज़ डिविजिबल बाय दिस। अब हमारे पास है कि इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट है, ये डेल्टा एक्स लिया हमने। जैसे डिफरेंशिएशन होता है वैसे इंटीग्रेशन होता है, पहली बार में फर्स्ट रो होगा, दूसरी बार में दूसरा रो होगा, तीसरी बार में तीसरा रो होगा, तीनों को ऐड कर देंगे, या फिर आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में फर्स्ट कॉलम को इंटीग्रेट करोगे, सेकंड टाइम में सेकंड टाइम में सेकंड रो को कॉलम को इंटीग्रेट करोगे, और थर्ड टाइम में थर्ड कॉलम को इंटीग्रेट करोगे। यहाँ पे एक है कि भाई ये आपके पास एक फंक्शन है डेल्टा एक्स, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये सारे रियल हैं। a2 b आपको इंटीग्रेट करना है, तो हमने क्या किया कि जैसे इंटीग्रेशन करनी थी तो फर्स्ट वाले को हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पे ये साइन एक्स कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया, और a1 b1 c1 है, फिर a2 b2 c2 है, ये हमारा इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे आपके पास आया साइन एक्स कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकंड में x की टर्म है ही नहीं, थर्ड में x की टर्म है ही नहीं, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट वाला रो इंटीग्रेट होगा, और छोटे छोटे हैं। साइन एक्स की इंटीग्रेशन आपको पता ही है, कॉस एक्स की भी पता है, सेक स्क्वायर एक्स की भी पता है। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स, और सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो tan x है, और ये लिमिट हमने पुट किया और ये रिजल्ट निकाला। कल हम स्टार्ट करेंगे क्रेमर्स रूल, और डिटर्मिनेंट मोस्ट प्रॉब्ली कल आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।